हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली के सबसे पहले जितने भी सूत्र लगेंगे वो सभी सूत्र मैं आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद में इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के जो आपके उत्तर होंगे यानी जो आपके आंसर है वो भी मैं आपको आंसरों की पीडीएफ में आपको दूंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ बनाकर अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ को आपको कहां से डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखकर कॉपी में लिखने हैं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम इस प्रश्नावली में जितने भी सूत्र लगने वाले उन सूत्रों को अच्छे तरीके से समझे। उसके बाद में मैं आपको इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सोल्व की हुई पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करनी है, बिल्कुल फ्री में होगी, कोई भी आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पे हम सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 के सभी सूत्रों को समझते हैं। तो देखिएगा, पहला है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। अब साइन थीटा को कहते हैं लंब बटे कर्ण। अब इसको याद करना किस प्रकार से है तो ध्यान से देखिए, जिसको साइन नहीं करना आता है, जिसको साइन नहीं करना आता है उसको एलकेजी में भेजना है। कौन सी क्लास में भेजना है? एलकेजी में भेजना है। तो यहां पे पहले वाले कौन से दो साइन आएंगे? एल और के। एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। लाल बटे कका से भी याद कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। यानी आपको देखना है कि साइन थीटा है, साइन थीटा आपको पता है, जिसको साइन नहीं करना आता है उसको एलकेजी में भेजना। कौन सी क्लास में भेजना है? एलकेजी। तो यहाँ पे एल के याद हो गया। उसके बाद में देखिएगा दूसरा है आपके यहाँ पे देखिएगा कोस थीटा। अब कोस थीटा को किस प्रकार से याद करना है तो यहाँ पे देखो, ये क्या है आपके कोस थीटा। यानी कोई भी सामग्री आपसे झपट्टा मार के लेता है यानी कोस के लेता है, उसको सिर्फ आपको कितना देना है? एक ही देना। वो झपट्टा मारने की बहुत कोशिश करेगा, कोसने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन उसको कितना देना है? एक देना। एक बटे यहाँ पे ए बटा के। ए मतलब आधार हो जाएगा, के मतलब कर्ण हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? चलेगा, अब बढ़ते हैं टेन थीटा की तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये आपके टेन थीटा। टेन थीटा को किस प्रकार से याद करें? टेन थीटा को कहते हैं लंब बटे आधार। अब इसको याद करना मुक्त जबान, तभी आपको ये प्रश्नावली बहुत इजी तरीके से समझ में आएगी। तो टेन थीटा के देखिएगा, कोई भी आपके पास 10 रुपए लेगा यानी 10 रुपए लेगा, उसको आप कहना है कि लेके आ जा, यानी ला भाई ला, जल्दी लिया। तो यहाँ पे ला मतलब एल बटा ए। ए एल का मतलब लंब हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी ला एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। याद हो गया? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में देखिएगा कोट। कोट का मतलब होता है, यहाँ पे आपने कैच की फॉर्म देखी, कैच कोट कोट। तो यहाँ पे कोट का मतलब पकड़ना, यानी जो क्रिकेट टीम होते हैं उसमें सभी को कोट कर दिया। कोट कर दिया मतलब ऑल आउट, ए बटे एल हो जाएगा, ऑल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए मतलब आधार हो जाएगा और एल मतलब लंब हो जाएगा। याद हो गया ना? उसके बाद में दो मैं आपको दूंगा, यहाँ पे देखिएगा सेक। तो यहाँ पे देखिएगा सेक का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके सेक इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पीछे क एक में है, सॉरी क एक में आ रहा है, तो इसको का बना देना। तो क्या हो जाएगा? के बटे ए। तो यहाँ पे के हो जाएगा, तो यहाँ पे के बटा ए, के का मतलब कर्ण हो जाएगा, ए मतलब आधार हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से याद हो गया। उसके बाद में कोशेक। कोशेक का आपको याद रखना के एल राहुल। कोशेक आते ही कौन सा है? के एल राहुल। तो यहाँ पे के बटे एल, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल तरीके से सूत्र याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साइन की फुल फॉर्म बताइए। साइन थीटा ये है, लेकिन साइन की फुल फॉर्म क्या है? एस आई यानी थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस थीटा की आपको बोर्ड में 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसाइन, COSI यानी कोसाइन, पूरा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा टेन थीटा। टेन थीटा की फुल फॉर्म क्या होती है? टेजेंट थीटा, TANGENT, और उसके बाद थीटा। उसके बाद में कोट थीटा है। इस कोट थीटा की आपको फुल फॉर्म पूछी जाए, क्या है? कोट टेजेंट थीटा। यहाँ पे CO लगा देना है, उसके बाद टेजेंट थीटा। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे सेक थीटा है। सेक थीटा की आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो सिकेंड थीटा, यहाँ पे सिकेंड थीटा हो जाएगा। उसके बाद में आपको कोसेक थीटा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यहाँ पे कोसेक थीटा की आपके फुल फॉर्म हो जाएगी को सिकेंड थीटा। क्या हो जाएगा? COSECANT, को सिकेंड थीटा। उसके बाद में देखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। हमेशा आपके यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज काम आएगा। इस प्रकार से आपके कोई एक त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे ABC। अब ध्यान से देखो, जैसे आपको कोण C की बात की जा रही है तो कोण C यानी इस भुजा से और इस भुजा से बन रहा है, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आई बात आपको सामने? यदि यहाँ पे कोण A की बात की जाती है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आई बात आपको सामने? जो आपको कोण दिया, A दिया गया, ये लंब हो जाएगा, C दिया गया तो आपके कौन सा हो जाएगा? ये
आपके क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको आपको याद करना है। उसके बाद में आपको एक सूत्र और याद करना है और उसके बाद में आप इस प्रश्नावली को बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। यहां पे आपको याद करना है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यहां पे आपको पता ही है कर्ण का स्क्वायर, तो यहां पे AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। आई बात आपको समझ में? तो ये आपके होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो अभी मैंने आपको सूत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको ये सभी हमारे कोचिंग के नोट्स हैं, ये आपको किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं, जिससे आप सबसे पहले प्रश्नों को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में इस प्रश्नावली को बहुत ही ईजी तरीके से समझने वाले। प्रश्नों को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर मैंने गूगल पे क्लिक कर दिया और उसके बाद में यहां पर आपको सर्च करना है MOST, देख सकते हो मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट एग्जाम है। इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आप जैसे नीचे आओगे तो यहां पे आप देख सकते हो कक्षा 10 गणित सभी नोट्स है। यहां पे कक्षा 10 गणित नोट्स है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। थोड़ा यहां पे नेट स्लो चल रहा है। हाँ, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके प्रश्नावली के सभी नोट्स आ जाएंगे। जैसे आपके पहले चैप्टर के नोट्स है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे चैप्टर के, ये आपके तीसरे चैप्टर के, ये आपके चौथे चैप्टर के। यहाँ पे क्लिक करके आप सभी चैप्टर के नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रश्नावली 8.1 के नोट्स डाउनलोड करने, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप प्रश्नावली के सभी नोट्स डाउनलोड करके सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम प्रश्नावली 8.1 को शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके प्रश्नावली 8.1, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिएगा पढ़िए, यहाँ पे कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, जिसके निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है sin A cos A और दूसरा आपके sin C और कोसी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो त्रिभुज दिया गया है वो आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज बनाना है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना दिया ABC। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे B कोण समकोण दिया है, तो यहाँ पे B कोण ये आपके समकोण बना दिया। उसके बाद में AB की भुजा आपको देख सकते हो कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में BC की आपको यहाँ पे देख सकते हो कितनी दे रही, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको AC भुजा ज्ञात करनी है। तो ऐसी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना है। फिर आपको जो दिया गया था वो हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी वो लिख दी। अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर, ये देख सकते हो AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस आपके BC का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए AB कितना दे रखा है, तो यहाँ पे AB आपको 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 24 सेंटीमीटर लिखा। उसके बाद में यहाँ पे BC, तो यहाँ पे BC देख सकते हो कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576। बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास रफ पेज है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो ये आपके 625 हो जाएगा। सामने AC स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल और यहाँ पे भी वर्गमूल लगा दिया। अब यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह और ये स्क्वायर कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, AC बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे हमने तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है sin A cos A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा sin A हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे sin A निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, साइन के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि sin A का आपको किस प्रकार से मान ज्ञात करना है। साइन को क्या कहते हैं, साइन को, जिसको मैंने कहा था कि साइन नहीं करने आते उसको आपको कौन सी क्लास में भेजना है, LKG में भेजना है। L के लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताओ थीटा कौन सा बात की जा रही है, थीटा यहाँ पे देखो, थीटा आपके कोण A की बात की जा रही है, तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। आई बात आपको समझ में। ये भी मैंने आपको बताया था पहले कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, शेष बचा हुआ आधार हो जाएगा। और ये कर्ण तो आपके 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ पे आप बताओ लंब क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे लंब क्या है 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। उसके बाद में लंब बटे कर्ण, कर्ण आपके देख सकते हो इतना
25। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब उसके बाद में दूसरा कोस ए था, तो यहाँ पे मैंने कहा था जो आपके कोस के लेता है, झपटा मार के लेता है, उसको एक ही देना है, ए बटे के। अब यहाँ पे ए मतलब आधार, तो आधार यहाँ पे देख सकते हो कितना है 24, तो यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। उसके बाद आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे देख सकते हो कितना है, कर्ण यहाँ पे देख सकते हो कितना 25, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। तो ये आपके पहले प्रश्न का यहाँ पे अपने उत्तर हो गया। अब यहाँ पे इसका जो सेकंड भाग है, यहाँ पे देख सकते हो क्या है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके हो गए साइन सी और कोस सी। अब यहाँ पे कौन सा कोण, किस कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, कोण सी के सापेक्ष बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये कोण सी हो जाएगा, तो ये हमने कोण सी ले लिया। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे कोण सी ले लिया। अब कोण सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, सेम मान तो सेम है, लेकिन जिस थीटा की बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। पहले ए की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे ये लंब था। अब यहाँ पे सी की बात की जा रही, तो सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। अब यहाँ पे साइन का अभी मैंने बताया, साइन नहीं करना है तो उसको कौन सी क्लास में भेजना है, LKG में भेजना है। L बटा के यानी लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे देख सकते हो कितना 24 और कर्ण आपके 25 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24 बटे 25। उसके बाद में कोस सी, देखो कोस का मतलब जो आपके झपटना मार के लेते हैं उसको सिर्फ आपको कितना देना है, एक ही देना है। तो एक के लिए अभी हमने बताया था क्या करना है, एक मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार क्या है, तो आधार यहाँ पे देख सकते हो 7 है और कर्ण आपके 25 है, तो 7 बटे 25। तो ये आपके यहाँ पे पहला प्रश्न बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया है। यहाँ पे आप देख कर लिखना चाहो तो देख कर भी लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। नहीं समझ में आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां से आप मुझे कॉल करके बता देना, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपके समकोण त्रिभुज में, जिसमें आपको पी क्यू आपके कितनी 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी आर आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे क्यू कोण, सॉरी यहाँ पे ये ABC नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर लेना क्या है, पी क्यू आर त्रिभुज जिसमें आपके क्यू क्या है 90 डिग्री। उसके बाद पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू कितना हो जाएगा, ये आपके पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12। उसके बाद में ये आपके पी आर है, तो पी आर आपके कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर ये आपको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको पता है ये आपके समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से सीधा निकाल देंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू और ये आपके क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद में पी आर अभी हमने देखा था कितना है 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू आपके यहाँ पे देखा था अभी 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान तो आपको निकालना है। तो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169, उसके में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और उसके हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 144 और बराबर में आपके शेष बचा है क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटेंगे, शेष आपके 25 बचेगा और यहाँ पे शेष सामने क्या बचा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या लेंगे वर्गमूल लेने, क्या लेंगे वर्गमूल। तो क्या देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और वर्गमूल का चिन्ह और आपके स्क्वायर हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा क्यू आर। अब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है tan p। तो आपको मैंने कहा था 10 रुपये है तो उसको क्या कहना है कि भाई ला 10 रुपये है 10 रुपये है तो भाई ला मतलब L बटा A, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये देख सकते हो क्या लिखा हुआ लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपके कौन से कोण की बात की जा रही है, कोण P की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो कोण P है, तो ये आपके कोण P है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे tan P की बात की जा रही है। देख सकते हो यहाँ पे tan P है तो कोण P है, तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगा और ये आपके आधार हो जाएगा। कर्ण वाली भुजा तो कर्ण ही होती, तो यहाँ पे tan मतलब क्या हो जाएगा, tan मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा ये क्यू आर का मान अभी हमने निकाला कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसके बटे पी क्यू, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू एरिया आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे tan p का हमने मान निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको कोट r का मान निकालना है। तो कोट के लिए मैंने आपको बताया था जो आपके कोट कर देता है कैच कर देता है उसको ऑल आउट करना है, तो ऑल आउट हो जाएगा। a मतलब आधार, l मतलब लंब। तो यहाँ पे देखिएगा आधार क्या हो जाएगा सेम आपके यहाँ पे थीटा आप कौन से बात की जा रही है
आर की बात की जाए तो आर में आपके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है उसके सामने वाले भुजा आपकी क्या हो, लंब। तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो चाहिए आधार और एक चाहिए लंब। तो आधार आपके ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और लंब आपके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आपके 5/12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना 5/12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से बात की जा रही, आर के सापेक्ष, यहाँ पे पी के सापेक्ष भी यही था और आर के सापेक्ष ये था। आई बात समझ में, चलेगा बढ़ते अगले आगे आपको प्रश्न पूरा दिया गया था। प्रश्न में आपको यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, tan p और cot r का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको बीच में माइनस था, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, तो tan p माइनस cot r को घटाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा अगले वाला प्रश्न, अच्छे से देखो। अतः tan p माइनस कोट आर, तो tan p का मान अभी हमने निकाला कितना 5/12, कोट आर का मान 5/12, तो 5/12 में से 5/12 घटेंगे, शेष आपके 0 बचेगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे आप, अच्छे तरीके से साथ में बने रहिए, और यदि आप साथ साथ में लिखना चाहो तो यहाँ पर देख कर भी प्रश्नों को लिख सकते हो। आई बात आपको समझ में, चलेगा बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। तो ये है आपके तीसरा प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा sin a बराबर 3/4, तो कोश ए और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आपको दिया गया sin a, तो यहाँ पे हमने लिख दिया sin a बराबर आपको 3/4। साइन का मैंने अभी आपको बताया था, जिसको साइन नहीं करना आता है उसको LKG में भेजना, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये आपको मान दिया गया है। तो लंब बटे कर्ण आपको दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा का आपको अनुपात दिया है, लंब और कर्ण का क्या है, अनुपात दिया गया है। तो वास्तव में लंब क्या हो जाएगा, तो उसके पीछे के लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, लंब आपके 3K हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 4K हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का मान तो आपके 4K, जबकि इसका अनुपात है वो कितना 4 है, जबकि कर्ण क्या है 4K। आई बात आपको समझ, इसलिए आपके यहाँ पे K लिखा है। उसके बाद में देखिए त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज आपके ABC है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज हमने ABC बना दिया है। अब उसमें आपके ये आपके लंब हो जाएगा, ये आपके कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, तो ये हमने बी कोण समकोण बना दिया है। अब यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC आपको कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखोगे AC मतलब यहाँ पे आपके AC 4K स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, और उसके बाद शेष दो भुजाओं को लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का। AB का स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है, यहाँ पे AB का मान नहीं दे रखा है, लेकिन BC का मान आपको दे रखा है कितना है 3K, तो यहाँ पे 3K लिख देंगे। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AB का स्क्वायर नहीं दिया गया था, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इस मान को इधर लाएंगे तो 9K स्क्वायर माइनस आपके 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, शेष आपके यहाँ पे AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 में से 9 करेंगे, शेष 7 बचेगा, K स्क्वायर 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, इसलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। बहुत सिंपल है, तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल का चिन्ह और वर्ग का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके बचेगा यहाँ पे K। उसके बाद में यहाँ पे 7 के ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह नहीं कटा है, तो अंडर रूट का 7 और ये K के ऊपर से हट गया, क्योंकि स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह कट गया। शेष आपके यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह और ये आपके कट जाएगा वर्ग का चिन्ह, तो शेष आपके यहाँ पे AB बचा और यहाँ पे अंडर रूट का 7K बचा। अब यहाँ पे आपको जो प्रश्न में दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल देना। यहाँ पे आपको भुजा निकाल दी। अब यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको मान किसका निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए एक तो आपको कोस ए का मान निकालना है और दूसरा आपको tan a का मान निकालना। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कोस ए यानी आपके कोण कौन से बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है, तो ये तो आपके लंब हो जाएगा और ये आपके आधार हो जाएगा और ये आपके कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस मैंने आपको अभी बताया था, जो कोस के लेता है उसको कितना देना है, 1 देना है, 1/K हो जाएगा, आधार मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आधार कितना है, तो आधार हमने अभी देखा था ये लंब है, तो ये सामने वाले भुजा आधार है √7K, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √7K। उसके बाद में कर्ण कितना है, कर्ण आप यहाँ पे देख सकते हो 4K, तो यहाँ पे हमने 4K लिख दिया, K से K कट जाएगा, शेष आपके बचा √7/4ANS, तो ये हमने कोस ए का मान निकाल दिया। अब इसी प्रकार से आपको tan a का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा tan a, तो यहाँ पे कौन से कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, कोण ए के सापेक्ष, तो यहाँ पे कोण ए सापेक्ष, तो सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये आपके कर्ण हो जाएगा। तो मैंने आपको tan का सूत्र बताया था, tan को याद करने की ट्रिक क्या है,
कोई भी आपको 10 रुपये यानी 10 रुपये देता है, उसको आपको क्या करना है कि भाई ला जितने भी है दे, तो एल बटा ए, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। बहुत सिंपल है, लाल बटे का कब तक करते रहोगे, सीधा बोलो 10 रुपये तो ला भाई, तो यहाँ पे ला मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब क्या है 3 के, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने 3 के लिख दिया। और उसके बाद में आधार, आधार आपके यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 7 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अंडर रूट 7 के से के कट जाएगा, शेष बचा आपके 3 और नीचे आपके बचे अंडर रूट का 7 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला आपके चौथा प्रश्न है। अब इस चौथे प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे चौथे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई बात आपको समझ में चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आपको प्रश्न में दिया गया था 15 कोट A बराबर 8, तो यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 15 क्या गुणा में उधर जाते भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे कोट A बचा और 15 यहाँ पे भाग में आ गया, 8 बटे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोट का मैंने आपको अभी सूत्र बताया था, कोई भी कैच मतलब कैच की थर्ड फॉर्म होती है कोट कोट, तो यहाँ पे कोट मतलब पकड़ लिया, सभी के कैच ले लिए तो क्या हो जाएगी टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे A बटे L हो जाएगा, ऑल आउट हो जाएगी। A मतलब आधार, L मतलब लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आधार बटे लंब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, आधार का अनुपात हो जाएगा, और यहाँ पे लंब का आधार कितना है, सॉरी यहाँ पे लंब का अनुपात कितना है 15, तो यहाँ पे लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब का अनुपात है 8 बटे 15, ये आपको प्रश्न में दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे हम आधार क्या है और लंब क्या है ये मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अनुपात दिए गए लेकिन आधार का मान क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना आधार बराबर क्या हो जाएगा 8 के पीछे के लगाओ, तो ये आपके आधार का मान हो गया। लंब का मान तो यहाँ पे 15 अनुपात दे रखा, अनुपात पे गुणा में के कांस्टेंट का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 15 के आपके क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब आधार हो जाएगा, कर्ण का मान आपको निकालना, बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ले लेना है, समकोण त्रिभुज ABC हमने ले लिया है। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा कोण कौन से की बात की जा रही है, कोण A की बात की जा रही है, कोण A की बात की जा रही है, तो कोण A इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आपके आधार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लंब आपको दे रखा है कितना 15 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 के। यहाँ पे आधार आपको दे रखा है कितना 8 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 के। अब यहाँ पे आपको AC का मान निकालना है, यानी आपको कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो ये B कोण 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AC का स्क्वायर मान आपको निकालना है। यहाँ पे AB का मान आपको दे रखा है 8 के प्लस आपके BC का मान 15 के दे रखा है। उसके बाद AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 और 225 को जोड़ेंगे 289 और K स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा वर्गमूल का चिन्ह और ये आपके स्क्वायर कट जाएगा, शेष सबके क्या बचा है AC बचा है। और उसके बाद में 289 का आपके वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का क्या है वर्ग है, उसके हम K का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके K बचेगा। तो AC का मतलब आपको कर्ण का मान पता चल गया कितना है 17, ये हमने किससे निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको जो पूछा गया था वो बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लेंगे। आपको प्रश्न में पूछा गया था कि साइन A का मान निकालिए। अब यहाँ पे साइन A का मान निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे साइन A। अब साइन का सूत्र मैंने आपको अभी बताया था, साइन मतलब जिसको साइन नहीं करना है तो उसको कौन सी क्लास में भेजा LKG में, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब ये रहा आपके 15 के, और उसके बाद में कर्ण कितना है अभी हमने निकाला 17 के, तो ये हमने लिख दिया 17 के से के कट जाएगा, शेष बचेगा 15 बटे 17 ANS, तो ये हमने साइन का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे दूसरा आपको मान निकालना था शेक A का, किसका निकालना है शेक A का, बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे शेक का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया शेक, तो यहाँ पे क था, क को आपको का करना है, तो का कैसे करेंगे K बटे A हो जाएगा, K मतलब कर्ण हो जाएगा, A मतलब आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण अभी हमने निकाला कितना है 17 के, और यहाँ पे हमने 17 के लिख दिया। और उसके बाद में आधार का मान अभी हमने निकाला कितना है 8 के, ये दिया गया था। अब उसके बाद में K से K कट जाएगा, शेष बचेगा 17 बटे 8 ANS।
यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहे हैं। इनको देख देख के साथ में आपको करते भी जाना है। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको पांचवा प्रश्न दिए गए, ध्यान से देखिएगा। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको यहाँ पे सेक थीटा का मान दिए गए, बाकी सभी आपको मान निकालने, साइन कोस टेन इन सभी के कोशक के मान आपको निकालने। बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिया गया था वो लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है सेक थीटा। सेक आपको मैंने अभी बताया था, सेक का फुल फॉर्म यहाँ पे सेक, तो यहाँ पे क को आपको का कर देना, के बटे ए हो जाएगा। के मतलब कर्ण हो जाएगा और ए मतलब आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने 13/12 ये आपको मान दिया गया था, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का अनुपात 13 है और आधार का अनुपात कितना आपके 12 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का मान 13 और पीछे के लगा देंगे, ये कर्ण का मान हो जाएगा, तथा आधार ये 12 है, 12 के पीछे के लगा देंगे तो ये आपके आधार का मान हो जाएगा। जबकि 12 क्या है, 12 अनुपात है और ये आधार क्या है, आधार आपके 12 के है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे त्रिभुज बना देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज आपको बनाना तभी आप प्रश्नों को उत्तर लिख पाओगे, नहीं तो वापस गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी बना दिया। अब उसके बाद में देखिएगा कोण थीटा, कौन से थीटा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी आपको थीटा नहीं दिए गए, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से काम क्या करना है। यहाँ पे ए को थीटा मान लीजिए, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आपके आधार हो जाएगा और ये आपके कर्ण हो जाएगा। अब आपको क्या क्या दे रखा था मान, यहाँ पे आपको कर्ण दिया गया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13 के। उसके बाद आधार का मान ये आपके 12 के हो जाएगा। लंब का मान आपको बीसी का मान निकालना है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे बीसी का मान 5 के आएगा। ये आपको किस प्रकार से निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 के दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद में AB का मान ये आपको दे रखा 12 के हो जाएगा और BC का मान तो आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे 144 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा बराबर में आपके BC स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों को है वर्गमूल लेने पर, बहुत सिंपल तरीके से वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ पे देखिएगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। उसके बाद में ये स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके बीच ही बचेगा और BC का मान आपके निकल गया कितना, 5 के। तो ये आपके लंब कितना हो गया, 5 के हो गया। अब जो जो आपको मान निकालने वो बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे एक आपको कौन सा मान दिए गए, सेक थीटा का मान दिए गए, बाकी आपको 5 मान निकालने, बहुत अच्छे से निकालेंगे। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। साइन की ट्रिक है, जिसको साइन नहीं करना है उसको LKG में बजाय L बटा के। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण हो जाएगा बराबर लंब का मान यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 5 के। अभी हमने निकाला। कर्ण आपको प्रश्न में दे रखा था कितना, 13 के। तो यहाँ पे 5 के बटे 13 के से के कट जाएगा, शेष आपके 5 बटे 13, ये आपके साइन का मान हो गया ANS। उसके बाद में दूसरा मान साइन के बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस थीटा। कोस का मैंने कहा था जो भी कोस के लेता है यानी झपट्टा मार के लेता है उसको सिर्फ कितना देना है, 1 रुपया देना है। तो यहाँ पे A बटे के, तो A मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार यहाँ पे देख सकते हो 12 के और उसके बाद में कर्ण यहाँ पे देख सकते हो 13 के। तो यहाँ पे लिख दिया 12 के बटे 13 के हो जाएगा, के से के कट जाएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान 12 बटे 13 आ जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा की अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या है टेन थीटा, यानी आपके 10 रुपये कोई देता है तो उसको कहना है कि भाई ला मतलब L बटाई, L का मतलब लंब हो जाएगा, A का मतलब आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, तो ये लिख दिया लंब बटे आधार। अब यहाँ पे लंब अभी हमने निकाला था 5 के, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद में आधार, आधार आपके यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 12 के। तो यहाँ पे ये आपके हो जाएगा 5 के बटे 12 के से के कट जाएगा, शेष आपके बचेगा 5 बटे 12। ये आपके टेन थीटा का मान पता चल गया। अब उसके बाद में आगे आपको निकालना कोट थीटा का मान। बहुत ही सिंपल है। कोट का मैंने आपको बताया था, किसी को भी कोट मतलब कैच कर देते हो पूरी टीम क्या हो जाएगी, ऑल आउट हो जाएगी। तो A मतलब क्या हो जाएगा, आधार, L मतलब लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हमने लिख दिया कोट थीटा का आधार बटे लंब। आधार आपके यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 12 के है और उसके में लंब आपके 5 के है। तो ये आपके लंब 12 के बटे 5 के से के कट जाएगा, शेष आपके 12 बटे 5 बचा। अब यहाँ पे लास्ट आपके त्रिकोणमितीय मान बचा है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, केएल राहुल को याद करना है। कोसेक के लिए आपको कौन से इंडियन क्रिकेटर को याद करना है? केएल राहुल को। के बटे एल, के मतलब कर्ण हो जाएगा, एल बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण आपको यहाँ पे 13 दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, और लंब आपको 5 के दे रखा है। तो यहाँ पे 13 के बटे 5 के बराबर के से के कट जाएगा, शेष आपके 13 बटे 5 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरे 5 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले छठे प्रश्न की तरफ। तो यह है आपका अगला छठा प्रश्न। एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है, यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाना है। आई बात आपको समझ में? तो सबसे पहले देखिएगा, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। यहाँ पे आपको कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण लेने हैं। तो न्यून कोण आपके, यदि यहाँ पर कोई भी कोण एक क्या हो जाए समकोण, जैसे यहाँ पे C कोण समकोण हो गया, तो शेष बचे हुए 2 कोण आपके क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। क्यों न्यून कोण होंगे? तो मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो शेष बचा आपके कितना? यहाँ पे एक समकोण हो गया, एक 90 डिग्री होगा, शेष आपके 90 डिग्री बचा है। अब इस 90 डिग्री के 2 कोण है, तो दोनों ही कोण एक, यदि यहाँ पे कितना हो जाए? गुण 80 हो जाए और 1 हो जाए, तो भी आपके ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो दोनों ही शेष बचे हुए कोण क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया गया था कोस A बराबर कोस B, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोस A बराबर कोस B, तो यहाँ पे कोस को हमने कहा था, कोस को क्या कहा था हमने? कोस को हमने कहा था कि कोस, जो कोस के लेता है, झपटा मार के लेता है, उसको कितना देना है? 1 देना। A मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण क्या है? AB, तो ये आपके AB हो जाएगा। और उसके बाद आधार क्या है? तो आधार यहाँ पे हमारे हो जाएगा AC, तो ये आपके आधार हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। तो AC बटे AB हो जाएगा। और उसके बाद में ये आपके यहाँ पे आधार, ये क्यों हुआ? क्योंकि कोण A के सापेक्ष बात की जा रही है, तो ये तो लंब हो गया, शेष क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस B की बात की जा रही है, तो कोस B यानी कोण B के सापेक्ष बात की जा रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार हो जाएगा। तो AB बटे क्या हो जाएगा? सॉरी, BC, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार आपके यहाँ पे BC हो जाएगा और कर्ण आपके AB हो जाएगा। तो यहाँ पे BC बटे AB हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपके AC बराबर BC क्यों आया? तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके AB और ये AB कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा? AC बराबर BC, तो यहाँ पे AC बराबर BC हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा AC, ये दिख रहा है AC, ये आपके AC ये रहा, ठीक है, और सामने दूसरी भुजा BC, ये आपके BC हो जाए। ये दोनों भुजाएं बराबर है। जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है वह त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे समद्विबाहु, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से हमें पता चला कि त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सम्मान यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस भुजा के बराबर, इस भुजा के सामने वाला कोण B और इस भुजा के सामने वाला कोण A, ये दोनों ही कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि साथियों सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समान भुजाओं, समान यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण A बराबर कोण B, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया, समकोण दोनों न्यून कोण थे और एक समकोण त्रिभुज लिया, और उसके बाद में दोनों भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, बराबर होते हैं। आई बात आपको समझ में? तो ये आपके छठा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न भी बहुत ही ईजी है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे आपको पहला निकाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और इसी में आपके दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। इन दोनों प्रश्नों में आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। दिया आपको सिर्फ इतना ही है, दिया है आपको क्या, वो यहाँ पे हमने लिख दिया
कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब कोट का मैंने आपको सूत्र बताया था क्या होता है, कोट यानी कोट कर लेता, कैच कर लेता तो पूरी टीम क्या हो जाती है, ऑल आउट हो जाए। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार का आपको अनुपात 7 दिया है, लंब का अनुपात आपको 8 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना आधार 7 के हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 8 के हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए देखिएगा साथियों, यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। एबीसी में बी कोण क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आपको प्रश्न में आपको क्या क्या मान दे रखा था, प्रश्न में आपको यहाँ पे आधार दे रखा था और दूसरा आपको लंब दिया गया था। तो यहाँ पे हम दोनों मान यहाँ पे लिख देंगे और कर्ण का मान हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण क्या हो जाएगा AC² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके थीटा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे थीटा कोई भी कोण आप ले सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा ये आपके क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC²। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AC² बराबर AB² प्लस BC²। उसके बाद में देखिएगा AC का स्क्वायर आपको निकालना है, नहीं दिया गया मान। AB का मान अभी हमने देखा था कितना है मान, AB का मान AB मतलब क्या हो जाएगा आपके, AB क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे आधार आपके यहाँ पे देख सकते हो AB, तो ये आपके AB है। तो AB आपको 8 के दिया गया है। उसके बाद BC आपको 7 के दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 के। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, K का स्क्वायर K², 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K² हो जाएगा। उसके बाद में इसी इन दोनों को जोड़ेंगे 113 K² हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, उसके लिए दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर वर्गमूल का चिन्ह और ये स्क्वायर हट जाएगा, शेष आपके AC बचा। और यहाँ पे देखिएगा K का स्क्वायर ऊपर है ये, और यहाँ पे कट जाएगा, शेष आपके K बचेगा। लेकिन यहाँ पे अंडर 113 होगा क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो इसके ऊपर अंडर का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे AC का मान हमें पता चल गया कितना है, अंडर का 113 K हो जाएगा। ये कर्ण का मान हो गया। कर्ण का मान पता चल गया। तो अब आपको यहाँ पे किस किस के मान की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको साइन थीटा चाहिए और दूसरा आपको कोस थीटा चाहिए। दोनों का मान निकाल देते हैं। और उसके बाद में एक आपको कोट थीटा चाहिए, कोट थीटा का मान आपको पहले से दे रखा था, तो सिर्फ आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर साइन थीटा, जो भी साइन थीटा की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिसको साइन नहीं करना आता है उसको कौन सी क्लास में भेजना है, LKG में था। L मतलब लंब, K मतलब कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे L लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब आपके कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो लंब आपके कितना है 8K। और उसके बाद में यहाँ पे कर्ण की बात करें, कर्ण आपको अंडर का 113 K दिए गए। तो ये अंडर का 113 K हो जाएगा, K से K कट जाएगा, शेष आपके 8 बटे अंडर का 113 हो जाएगा। ये साइन थीटा का मान हो गया। अब यहाँ पे कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा का मान, कोस का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कोस के लेता झपटा मार के लेता, उसको सिर्फ 1 रुपया देना है। A मतलब आधार, K मतलब कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो यहाँ पे आधार आपके 7 के है और कर्ण आपके अभी हमने देखा अंडर का 113 के हो जाएगा। K से K कट जाएगा, शेष बचेगा आपके 7 बटे अंडर का 113। तो ये आपके साइन और कोस थीटा के मान पता चल गए। अब उन मान को आपको क्या करना है, उस मान को आपको यहाँ पे साइन थीटा का मान यहाँ पे रखना है और कोस थीटा का मान इन दोनों जगह पे रख के आपको इस पहले प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिख दिया, यहाँ पे आप देखिएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये प्रश्न मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको करा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा एक आपके सर्व समीकरण होती है A प्लस बी गुणा A माइनस बी बराबर होता है A² माइनस B²। ये आपके यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी। कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसको मान लो A और ये B और ये आपके A और ये B, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह देखिएगा सेम है, पहले वाली संख्या A, तो ये एक है, साइन थीटा B सेम है और उसके प्लस माइनस है। तो यहाँ पे सर्व समीकरण कौन सी बन जाएगी, A² माइनस B²। A² मतलब A का स्क्वायर माइनस आपके साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिया, माइनस A² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A का स्क्वायर, एक स्क्वायर, उसके बाद साइन B का स्क्वायर की जगह साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी आपके सेम सर्व समीकरण सेम बन रही है। ये वाली सर्व समीकरण यहाँ पे आपको लिखनी है बोर्ड में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस B²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे A का स्क्वायर एक ही होता है और उसके बाद साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान अभी हमने निकाला था, साइन थीटा का मान क्या है 8 बटे अंडर रूट का 113। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 बटे अंडर रूट का 113। उसके बाद में देखिएगा
एक का स्क्वायर एक, और किसी की संख्या नीचे कोई संख्या नहीं, जैसे यहाँ पे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 लिखेंगे, वापस 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 1/1 माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग और आपके वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा 113 बचेगा। उसके बाद बटे में देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और बटा में 1/1 लिख दिया, वापस 1 का भाग 1 में 1 ही आएगा। उसके बाद 7 का वर्ग कितना 49 हो जाएगा, और आपके यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट का 113 और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके 113 बचेगा, तो ये आपके 113 हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है, तो यहाँ पे आधार यानी समान कॉमन संख्या लेकर हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम लेकर लसब निकाल के इसको घटाना है। लसब आ गया 1 और 113 का कितना आ जाएगा 113, 113 में 1 का भाग 113 बार, तो यहाँ पे 1 का गुणा 113 से 113 माइनस, अब 113 में 113 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 64 से करेंगे तो ये आपके 64 आ जाएगा। सिर्फ सेम टू सेम वही 113 आपके लसब आ जाएगा। उसके बाद में 1 का भाग 113 में 113 बार, और 113 गुणा 1 से करेंगे 113। उसके बाद में 113 में 113 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 49 से करेंगे तो वापस 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटा दो 113 में 64 करेंगे 49 बचेगा, बटा में आपके 113 है। उसके बाद में 113 में से 49 घटाएंगे, शेष आपके 64 बचेगा, बटे आपके 113 हो जाएगा। अब जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 4/5 बटे में आपके 3/4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पहली वाली संख्या को सेम टू सेम लिखो, बीच में गुणा का चिन्ह बनाओ, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाओ और बीच वाली संख्या को इसको संख्या को पलट दो, तो 3/4 था जिसको 4/3 कर दो, तो ये आपको इस प्रकार से गुणा करना है। आई बात आपको समझ में, तो सेम टू सेम हमने किया, पहले वाली संख्या को सेम लिखा और इस संख्या को उलट दिया, और उसका में 113 और 113 कट गया, शेष आपके बचा 49/64, ये आपके 49/64 ANS। तो हमने पहले प्रश्न का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से इसके हम दूसरे प्रश्न का मान निकालते हैं। दूसरा प्रश्न आपके था कोट स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है, तो ये आपके रहा दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे कोट का आपको मान पता ही है, कोट थीटा का मान आपको कितना दे रखा था 7/8 दे रखा था, तो यहाँ पे हमने 7/8 लिख दिया। अब देखिएगा कोई संख्या लिखी हुई है कोट थीटा का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो भी वही बात है, ये भी वही बात, दोनों ही सेम बात है। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, कोट स्क्वायर थीटा था तो इसमें कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है। उसके बाद कोट थीटा का मान अभी हमको पता है कोट थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कोट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोट थीटा की जगह 7/8। और उसके बाद में इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हुए 49 बचे 64 ANS। यहीं तक कि आपको इस 7वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलेगा बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में आपको यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में कहा जा रहा है यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या फिर नहीं। आपको देखना है कि इसका मान और इसका मान बराबर है या फिर नहीं। तो पहले इसको सोल्व कर लो, इसका मान निकाल दो, फिर इसका मान निकाल दो, चेक करो दोनों का मान समान है, इसका मतलब ये प्रश्न सही है। इस प्रकार से आपको जांच करनी है। जांच करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न में मान क्या दे रखा है, वहीं से हम प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न में आपको दे रखा है 3 कोट A बराबर 4, 3 कोट A बराबर 4, यहाँ पे 3 गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा, तो कोट A बराबर 4/3 हो जाएगा। अब कोट का मतलब मैंने आपको पहले ट्रिक बता रखी है, कोट करते ही पूरी टीम क्या हो जाएगी, ऑल आउट हो जाएगी, A बटे और L हो जाएगा आधार बटे लम। तो ये हमने लिख दिया आधार बटे लम का अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है, आधार का अनुपात 4, लम का अनुपात 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा माना आधार, तो पीछे के लगा देंगे, आधार का मान 4 के, लंब आपके 3 के है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बना देना तभी तो आपको प्रश्न समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा आधार का मान आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा AB, यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर आपको मान निकालना है कर्ण का, उसके बाद AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का मान आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 4 के, उसके BC का स्क्वायर आपको 3 के दे रखा है। ये आपके AB BC कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखिए कोण कौन से बात की जा रही है, कोण A, तो कोण A के सापेक्ष बात की जा रही है, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। आई बात आपको समझ में। और सामने वाली भुजा 90 डिग्री, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तीनों मान पता चल गए। अब यहाँ पे AB का मान ये आपको दे रखा 4 के, BC का मान ये दे रखा 3 के, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर,
3 का 9 के स्क्वायर, उसके बाद में 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्गमूल का चिन्ह दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, जिससे वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल का चिन्ह कट के शेष आपके ऐसी बचेगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, के का वर्गमूल आपके के हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। अब उसके बाद में यहाँ पे AC मतलब आपके कर्ण का मान पता चल गया है, तो यहाँ पे आगे आपका किसका मान निकालना है, आगे आपको यहाँ पे मान निकालना है, एक तो आपके tan थीटा का और दूसरा आपके यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा। ये तीनों मान आपको सेपरेट निकाल, किस किस का, tan थीटा का, cos थीटा का और sin थीटा का आपको मान निकालने, और उसके बाद में इसका मान यहाँ पे रख के हम प्रश्न को बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे tan थीटा का, अब यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बता दी, tan रुपये कोई कहता है तो उसको कहना भाई लाभ tan रुपये लंब बटे आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लंब बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिएगा लंब कितना था आपके 3k था, और उसके बाद में आधार आपके कितना था 4k, तो यहाँ पे k से क्या कट जाएगा, शेष आपके कितना बचा, शेष आपके बचा यहाँ पे 3/4, तो ये आपके किसका मान हो गया, tan का मान हो गया। अब यहाँ पे आपको आगे किसका मान निकालना, आगे आपको sin थीटा का मान निकालना है, sin a का, तो sin a का मान अभी आपको बताया, sin जिसको नहीं करना है उसको कौन सी क्लास में भेजना है, LKG में भेजना है, तो L मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ लंब क्या है, तो यहाँ पे देखोगे लंब आपके 3k और कर्ण आपके 5k, 3k बटे 5k, तो यहाँ पे देख सकते हो 3k बटे 5k, k से के कट जाएगा, शेष आपके 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके किस किस का मान हो गया, यहाँ पे आपके मान देखे तो हमने tan का मान निकाल दिया और उसके बाद में sin का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे cos का मान 1 रहा है, तो इस cos का मान निकाल देते हैं। cos जो भी cos के लेता है उसको कितने रुपए देने, 1 रुपये देना, कितना रुपया, 1 रुपये। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखो आधार कितना है, तो यहाँ पे देखो आधार है आपके 4k और कर्ण आपके 5k, 4k बटे 5k, उस k से कट जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने साइन कोस और tan के मान तो निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ध्यान से देखो ये आपको प्रश्न दिया गया था, इसको सिद्ध करना है कि दोनों मान बराबर है या फिर नहीं, यानी इस पक्ष का और इस पक्ष का। तो ये तो आपके लेफ्ट साइड है और ये आपके राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 माइनस, यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने हम लिखा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा का मान अभी हमने निकाला था कितना है, 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह 1, उसके माइनस tan स्क्वायर थीटा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, और उसके बाद में tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला 3/4 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में 1 के बटा में कुछ भी नहीं लिखा हो, 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं फर्क, 1 भाग 1 में देंगे वापस 1 ही आएगा। उसके बाद में देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब उसके बाद में इधर 1 के बटे में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे बाकी करनी, बाकी तो आपको करनी आती है ना बाकी, यानी माइनस करना है तो घटाना है। तो घटाना बहुत सिंपल तरीके से, आधा सॉरी यहाँ पे क्या हर समान नहीं है, हरों को समान करने के लिए लसअप लेंगे, 1 और 16 का लसअप 16 आ जाएगा, 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, 16 गुणा 1 से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 9 से करेंगे वापस 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहीं पे करना है, यहाँ पे 1 और 16 का आपके लसअप कितना हो 16 हो जाएगा, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 गुणा 1 से 16 हो जाएगा, 16 में 16 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 9 से 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का था यहाँ पे माइनस का था, चिन्ह बाई 2 वो सेम टू सेम लिख दिए। अब उसके बाद में 16 में से 9 घटाएंगे, शेष आपके 7 बचेगा, बटे आपके 16 था 16 लिख दिया, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 लिख दिया, बटे में 16 था तो बटे में 16 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, जैसे यहाँ पे 3/4 और उसके बटे 5/3 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेम टू सेम लिख देना है, गुणा का चिन्ह बनाना है और इस संख्या को उल्टा करना है, तो उल्टा हो जाएगा 3/5। आई बात समझ में। तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे भी उल्टा करना है, 7/16 को सेम टू सेम लिख दिया और इसको उल्टा कर दो 16/25, तो ये 16/25। अब इसका गुणा कर दो, गुणा करने समय पहले आपको देखना है 16 और 16 कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस साइड को सोल्व किया तो हमारे उत्तर कितना है 7/25। कितना उत्तर आया हमारे 7/25 उत्तर आया। अब हमको राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, कौन सी को, इसका तो उत्तर आ गया 7/25,
यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है, ये यदि 7/25 आ जाता है तो इसका मतलब ये बराबर था, और यदि नहीं आता तो फिर बराबर नहीं था। तो क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड आपकी क्या है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे कोस का मान अभी हमने निकाला था कितना है 4/5, और साइन का मान यहाँ पे निकाला 3/5। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ये था तो इस प्रकार से भी इसको स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में कोस का मान कितना था 4/5, अभी हमने निकाला तो ये रहा 4/5, और उसके बाद साइन का मान 3/5 था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर का था साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, उस माइनस की जगह माइनस, उस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा दोनों को घटाना, आधार समान है, आधार को एक बार लिख दो, 16 में से 9 घटाओ, शेष आपके कितने बचे 7/25। तो पहले वाला उत्तर था लेफ्ट हैंड साइड से भी उत्तर कितना है 7/25, राइट हैंड साइड से भी उत्तर कितना है 7/25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ANS, यानी जो आपको दिया गया था ये सूत्र ये आपके बिल्कुल सही है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अगला 9वां प्रश्न को सोल्व करते हैं। 9वां प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को अच्छे से हम बहुत ईजी तरीके से समझने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B आपके समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, पहले आपको मान निकालना sin A cos C का प्लस cos A sin C का, और दूसरा आपको मान निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया गया था tan A बराबर √1/3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan A बराबर 1/√3। अब tan को मैंने आपको सूत्र याद करा रखा है, tan 10 रुपये कोई लाता है तो उसको कहना है कि भाई ला मतलब L/A, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार का अनुपात यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आधार, तो आधार आपके यहाँ पे देख √3 था, पीछे के लगा देंगे तो आधार का मान हो जाएगा, लंब का मान 1 के हो जाएगा। यहाँ पे के भी लिख सकते हो, 1 का गुणा कैसे करेंगे वापस के ही आएगा, कोई बात नहीं जो भी लिखा। अब उसके बाद में देखो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आपको किसका मान दे रखा है, यहाँ पे कोण A की बात की जा रही थी, क्योंकि tan A था तो tan A यानी कोण A के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। अब ध्यान दो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर क्या √3 K का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर आपके यहाँ पे K, यहाँ पे 1 K लिख सकते हो, यहाँ पे K का स्क्वायर लिखोगे एक ही बात है। यहाँ पे देखो जैसे 1 K है, अब इसका गुणा वापस करेंगे तो K आ जाएगा, ठीक है लिख सकते हो, सीधा K लिखना है। अब उसके बाद में देखो √3 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी √3 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और ये √ चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, 3 K स्क्वायर और 1 K स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 K स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में से वर्ग का चिन्ह हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लिया, उसके बाद में देखिए वर्गमूल और यह वर्ग का चिन्ह करके शेष आपके AC आ जाएगा। यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, K स्क्वायर का वर्गमूल आपके K हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC का मान कितना हो जाएगा 2K हो जाएगा, कर्ण का मान आपको 2K पता चल गया है। अब यहाँ पे आपको दो कोण है, ध्यान से देखो sin A cos A, और यहाँ पे देखिएगा कोण C, यहाँ पे कोण A के सापेक्ष बात की जा रही है और यहाँ पे कोण C के सापेक्ष बात की जा रही है। यहाँ पे आपके sin A यानी A के सामने वाली भुजा लंब होगी, जबकि यहाँ पे cos C है, यहाँ पे कोण C के सापेक्ष बात की जा रही है, इसका मतलब कोण C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। ये भुजा कोण C लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं कोण A वाले जितने भी है, जैसे कोण A में sin A और cos A, इन दोनों का मान सबसे पहले निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष, तो कोण A के सापेक्ष यहाँ पे हमने लिख दिया कोण A, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन का मान, साइन जिसको नहीं करना है उसको LKG में भेजना है, LK लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 गुणा K या फिर 1K हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे कर्ण कितना है 2K, तो यहाँ पे 2 को जाए K का भाग K में एक बार जाएगा, K का भाग K में एक बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 2 हो जाएगा। साइन A का मान हमें पता चल गया 1/2। उसके बाद में कोस A का मान निकाल देते हैं। कोस का मान क्या है, कोस मतलब जिसको कोस के लेना उसको कितने रुपये देने 1 रुपया देना, 1/,
ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार यहाँ पे देखिएगा √3 के, तो ये आपके √3 के। उसके बाद में कर्ण कितना है 2 के, यहाँ पे देख सकते हो 2 के, तो ये हमने 2 के लिख दिया। अब यहाँ पे के से के कट जाएगा, शेष आपके कोस ए का मान हो जाएगा √3/2। ये आपके कोस ए का मान पता चल गया। तो यहाँ पे हमने कोण ए के सापेक्ष निकाल ली। अब यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष भी तो मान निकालें, क्योंकि यहाँ पे कोण सी है, इसका मतलब लंब चेंज हो जाएगा। तो हम इसको आगे करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष है, तो सी के सापेक्ष आपको दूसरा डायग्राम बनाना है, क्योंकि कोण ए के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन आपको पता है, जिसको साइन नहीं करना है उसको कौन सी क्लास में भेजना है, एल के में भेजना है, LKG में। एल बटे के, तो एल मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, तो यहाँ पे सी के सामने वाले भुजा लंब √3 के लंब हो जाएगा, कर्ण आपके 2 के हो जाएगा, के से के कट जाएगा √3/2। ये आपके साइन सी का मान पता चल गया। उसके बाद कोस सी का भी मान, कोस जिसको कोस के देना है उसको कितने रुपए देना है, 1 रुपये देना है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, तो यहाँ पे आधार 1 के या फिर के लिख सकते हो, कर्ण आपके 2 के लिख दिया। के में के का भाग 1 बार जाएगा, के में के का भाग 1 बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन कोस साइन ए, कोस ए और कोस सी और साइन सी का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न आपको जो दिया गया था उसको आपको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, साइन ए, तो अभी हमने मान निकाला साइन ए का मान, ये रहा आपके साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो साइन ए का मान 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिखा। उसके बाद कोस सी, तो यहाँ पे कोस सी का मान अभी हमने निकाला, ये रहा कोस सी का मान 1/2, तो यहाँ पे लिखता 1/2 गुणा 1/2। कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। उसके बाद प्लस की जगह प्लस कोस ए साइन सी, तो कोस ए का मान ये रहा, कोस ए का मान क्या है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। साइन सी का मान अभी हमने निकाला √3/2, तो यहाँ पे √3/2। इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं था, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करना है। अब गुणा करते समय ध्यान दो, 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से किया 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से बीच में प्लस का चिन्ह। उसके बाद √3 का गुणा √3 से करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे √3 गुणा √3, तो यहाँ पे √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, सिर्फ आपके 3 आ जाएगा। आई बात आपको सामने, √ चिन्ह कट जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से इसका उत्तर बताना √5 गुणा √5, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर बताना है, जैसे यहाँ पे √7 गुणा √7 है, तो इसका उत्तर कितना होगा, नीचे आपको कमेंट्स करके अभी बता देना। देखते हैं कितने टैलेंटेड हो आप। देखिए ये हो गया आपके 3/4। अब यहाँ पे हर देखिएगा समान है, 1/4 प्लस 3/4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 और 3/4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा ANS। तो यहाँ पे पहले का उत्तर मैं पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा मान आपको निकालना था, किसका निकालना था, दूसरा आपको निकालना था कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा आप मुझे बताइए यहाँ पे किसका मान निकालना है। तो यहाँ पे समझिए कोस ए का मान था √3/2 गुणा कोस सी का मान था 1/2, क्या था 1/2। अब ध्यान से देखो, अब उसके बाद माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ पे साइन ए का मान था 1/2, अभी हमने देखा था। साइन सी का मान √3/2। अब यहाँ पे इनका गुणा करना है, √3 का गुणा 1 से करेंगे √3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 1 का गुणा √3 से √3 और 2 का गुणा 2 से, तो ये आपके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3/4 माइनस √3/4 दोनों सेम संख्या है, यानी 2 में से 2 घटाओगे 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से √3/4 माइनस √3/4 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज, 10वें प्रश्न में आपको जा रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे साइन P कोस P और tan P के मान परिकलित कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दिया गया था उसको लिख देना है। यहाँ पे देखिएगा कोण
क्यू आपको 90 डिग्री देता था। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मान दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद में पी क्यू का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया था, तो हमने 5 सेंटीमीटर निकाल दिया। और तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आपको किस किस का मान दे रखा है। आपको यहाँ पे पी क्यू पी आर क्यू आर और पी क्यू, यहाँ पे आपको एक मान लेना है। जैसे यहाँ पे क्यू आर का मान आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्यू आर का मान एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। तो बाकी वाले मान अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी आर का मान आपको नहीं दे रखा है, लेकिन क्यू आर का हमने मान माना कितना, एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, उसके बराबर 25 है। तो यहाँ पे देखो एक्स को उधर पक्षांतर करिए तो पी आर का मान पता चलेगा, एक्स को उधर पक्षांतर करें माइनस का एक्स हो जाएगा। आई बात को समझ में? तो यहाँ पे पी आर का मान कितना हो जाएगा, पी आर का मान 25 माइनस एक्स। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में और किसका मान था, 3 मान थे, क्यू आर का मान x सेंटीमीटर, तीनों मान हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है, और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर यहाँ पे x का मान सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पी आर कितना है, तो पी आर ये रहा 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू को देखोगे तो ये रहा आपके पी क्यू का मान अभी हमने निकाला था, कितना था, 5 सेंटीमीटर दिया गया था, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का मान यहाँ पे हमने माना कितना, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेगी, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे सर्व समीकरण कौन से लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन से सर्व समीकरण लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है आपके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपको यहाँ पर लगानी है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए प्रश्न में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सभी सर्व समीकरण जो आपके प्रश्न में काम आती है, जिसके आपके बोर्ड में नंबर दिए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे साथ में लिखी है। तो यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो ab का गुणा करेंगे तो 25 गुणा एक्स 25x, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 माइनस 2 गुणा 25x प्लस एक्स हो जाए गुणा, और उसके बाद में बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 625, और यहाँ पे ये देखिए बराबर के इधर 25 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे माइनस का 25 हो जाएगा, और इनका गुणा करेंगे कितना, 2 का गुणा 25 है 50, और गुणा में एक्स है माइनस का 50x, ये माइनस का 50x बराबर यहाँ पे क्या है, इधर एक्स स्क्वायर था और एक बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर था, उधर पक्षांतर करके लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेंगे शेष बचेगा 0, और उसके बाद में देखिएगा 625 में से 25 घटेंगे शेष बचेगा आपके 600, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 50x था, पक्षांतर करके इधर लाए प्लस का 50x हो जाएगा। अब उसके बाद x के गुणा में 50 है, इधर लाएंगे भाग में आ जाएगा, तो 600/50 बराबर x, तो यहाँ पे 50 का भाग 600 में देंगे तो शेष आपके x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपके 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पी आर क्या था, पी आर का मान अभी देखा था हमने कितना है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स का मान निकाल दिया कितना 12, तो यहाँ पे पी आर का मान तो हमें पता चल गया कितना है, पी आर का मान ये आपके पी आर का मान 13 है। उसके बाद क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर का मान हमने कितना माना था, एक्स माना था, एक्स का मान हमारे कितना है 12। उसके बाद पी क्यू आपको प्रश्न में दे रखा था कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो ज्ञात करने को कहा गया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप मुझे बताइए साइन का सूत्र क्या है। साइन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या करना है, बच्चे को कोई साइन करना नहीं है तो उसको कहाँ भेजना है, जल्दी बताइए। जिसको साइन करना नहीं आता उसको कहाँ पे भेजना है, उसको आपको LKG में भेजना है, L/K लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। साइन P का मान आपको निकालना था, कोण P के सापेक्ष बात की जा रही है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब आपके 12 है तो यहाँ पे 12 लिख दिया हमने, और उसके बाद में कर्ण आपके 13 है तो ये 13 है, तो यहाँ पे 12/13 ये आपके साइन P का मान पता चल गया। उसी प्रकार से आपको दूसरा मान निकालना कोस P का। कोस जो भी आपके कोस के लेता है, झपट के लेता है, उसको कितना देना है, 1 देना है। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण, आधार आप देख सकते हो 5 है, और उसके कर्ण आपके यहाँ पे देख सकते हो कितना है 13, तो 5/13 आपके ये
कोस पी का मान पता चल गया। अब लास्ट है आपके टेन पी, तो बराबर टेन का कोई भी आपको 10 रुपये देता है उसको कहना क्या, ला भाई 10 रुपये ला। तो ला मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा। ये रहा आपके लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और उसके बाद आधार कितना है, आधार आपके 5 है। आई बात समझ में। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपके प्रश्न है वो आपके 11वां प्रश्न है। कौन सा है, ये आपके लास्ट प्रश्न है। बहुत अच्छे तरीके से हमने अभी तक प्रश्नावली के 10 प्रश्न कर लिए। अब इस लास्ट प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण सहित बताना है कि उत्तर सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। बहुत ही सिंपल है। आइए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए tan a का मान 1 से कम तभी होता है जब आपके आधार लंब से बड़ा हो, क्योंकि आपको tan का सूत्र तो आपको पता ही है। tan का सूत्र क्या है, तो tan का सूत्र आपको पता है क्या है, 10 रुपये लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखो एक मान क्या आएगा, tan का मान सदैव एक ही आएगा, यानी लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। अब एक मान कब आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लंब भी 2 है और आधार भी 2 है, तो tan में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सदैव बराबर ही होंगे लंब और आधार, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जाए 1 से कम होगा। 1 से कम कब होगा, जब यहाँ पे देखिएगा लंब क्या है, लंब जैसे 4 हो और उसके बाद आधार हो, वो आधार क्या लंब से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे 5 होगा तो आपके 1 से कम होगा। 5 का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, पॉइंट में उतरेगा, इसका मतलब ये 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखो सदैव 1 से कम होगा, क्या सदैव आपके यह क्या हो जाएगा, लंब क्या आधार से छोटा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाए लंब बड़ा हो जाएगा और आधार छोटा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है tan a का मान 1 से कम तभी होता है जब आधार क्या हो, लंब से बड़ा हो। आधार लंब से बड़ा होगा तभी 1 से छोटा आएगा, परंतु सदैव आधार लंब से बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः यह कथन क्या है, असत्य। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है क्या। तो ध्यान से देखो sec बराबर क्या है 12/5, 12 में 5 का भाग देंगे 2.4 आएगा। तो यहाँ पे देखो चूंकि sec a का मान 1 के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है, तो आपको टेबल याद करनी है। sec 0 डिग्री का मान कितना है, sec 45 डिग्री का मान कितना है, sec 90 डिग्री का मान कितना है। तो ये आप टेबल याद करोगे ना, उस दिन मैं आपको बता दूंगा sec का मान 1 भी हो सकता है और या 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे sec का मान 2 के बराबर है, तो sec का मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि sec a का मान 1 के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। आई बात समझ में चलेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको कहा जा रहा है, को से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था संक्षिप्त रूप बताया था। आप मुझे बताइए कोस का संक्षिप्त रूप क्या है। यहाँ पे देख सकते कोसाइन है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि कोस का जो आपके विस्तारित रूप है वो कोस सीकेंट है। तो यहाँ पे कोसिकेंट है क्या, कोसिकेंट तो नहीं है। ये किसका है, ये आपके कोस का नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है। कोसाइन को शॉर्टकट में को से लिखते हैं, जबकि कोसिकेंट को हम संक्षिप्त रूप किसका रूप है, तो यहाँ पे देखो कोसिकेंट किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक थीटा का है, यानी कोसेक ए का मान है, इसलिए यह कथन क्या है, इसलिए यह कथन असत्य है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपके लास्ट प्रश्न बचा है, इसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कोट ए और उसके बाद में कोट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे कोट ए क्या, कोट और ए का गुणनफल होता है। गुणा करने पर कोट और ए का गुणा करेंगे तो कोट ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोट ए का अर्थ है कोण ए के लिए कोटेजेंट। कोटेजेंट किसका, कोण ए के लिए कोटेजेंट से होता है। कोट ए का अर्थ है कोण ए के कोजेंट से होता है। लेकिन स्वतंत्र कोट, सिर्फ आपके यहाँ पे क्या लिखा हो, कोट लिखा हुआ, इसका कुछ भी मतलब नहीं था कोट। अब इस कोट का क्या मतलब, ये कोट का कुछ भी मतलब नहीं होता है। पीछे ए लिखा होगा तो यहाँ पे ए क्या होता है, कोण ए होता है और ए का मान होता है कोटेजेंट। क्या होता है, कोटेजेंट।
तो यहाँ पे इसलिए स्वतंत्र कोट का अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोट और ए का गुणनफल कभी भी कोट ए नहीं हो सकता। लेकिन आपको दिख तो रहा है कि यहाँ पे जैसे कोट और ए का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा। इस प्रकार से गुणा नहीं आता, ये कोण ए के सापेक्ष बात की जाए, दोनों साथ लिखेंगे तभी कोट का मान मतलब है, लेकिन ऐसे कोट का कुछ भी मान नहीं होता है, कुछ भी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गुणा इनका नहीं हो सकता। ये बात आपको सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिखनी है और याद कर देनी, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न बचा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, ये आपको बताया गया है साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 4/3। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन को, जिसको साइन करना नहीं आता उसको कौन सी क्लास में देना, एलके में लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान 4, कर्ण का मान 3, ये इनका अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी कर्ण क्या लंब से छोटा होता है, नहीं होता। कर्ण हमेशा क्या होता है, जो आपके कर्ण होता है वो आपके आधार और लंब से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, मान में भी बड़ा होता है और अनुपात में भी बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे ये गलत बात लिखी हुई, देखो कर्ण को छोटा बना दी, जबकि कर्ण छोटा नहीं होता है, कर्ण लंब से बड़ा होता है। 4 यहाँ पे होता है, 3 ऊपर होता है ना, तो सही हो जाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ लंब का मान कर्ण से बड़ा है, जबकि कर्ण का मान हमेशा सदैव आधार और लंब से बड़ा होता है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। आई बात आपको समझ में। तो इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि इनके नोट्स आपको कैसे लेने हैं। नोट्स लेने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है, मोस्ट एग्जाम लिखना, वहां पे क्लिक करके आप प्रश्नावलियों के सभी क्लास के यहाँ पे जो नोट्स हमने करवाए हैं वो नोट्स आप अपनी कॉपी में जरूर लिख देगा। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। फिर थोड़ी देर बाद में प्रश्नावली 8.2 को पूरा रैपिड फायर के साथ में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।